फिलहाल ये सुर्खियां हैं और हर कोई व्यक्ति इस बात को, विषय को विस्तार से जानना चाहता है। लेकिन फिलहाल के लिए दो बड़े किरदारों को पहले जान लेते हैं। आप विपक्ष के नेता हैं लोकसभा के अंदर, और आप मनोज मुकुंद नरवणे जी, जिन्हें नहीं पता होगा कि आप सदन के बीच में चर्चा का विषय बनेंगे। आपने 2 दिन पहले ही एक कारवा नाम की मैगजीन को इंटरव्यू दिया था। वो जो इंटरव्यू था, आपने मैगजीन को इंटरव्यू नहीं दिया था, कारवा नामक मैगजीन में इनके बारे में एक खबर प्रकाशित हुई थी। जो खबर प्रकाशित हुई थी उसी को लीडर ऑफ अपोजिशन ने अपनी रिपोर्ट के अंदर क्लेम कर दिया। तो किसी मैगजीन में जो खबर प्रकाशित हुई, उस खबर को जब संदर्भ में लिया गया, और जो खबर प्रकाशित हुई थी वो इस 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक के लिए हुई थी। तो वो जो खबर थी उसको रेफरेंस में लेते हुए जब राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर ये बात उठाई, तो लोगों के मन में जिज्ञासा आई कि ऐसा इस किताब के अंदर क्या था जो कि आज तक प्रकाशित नहीं हो पाई, नंबर 1। और इस किताब के बारे में उस मैगजीन में जब खबर लिखी, तो उस मैगजीन में जो बातें निकल कर आई, जिससे कंक्लूड ये हो रहा है राहुल गांधी जी के अनुसार कि सरकार ने फैसला लेने में देरी की, तो वो बातें क्या थी उन सबको समझेंगे। लेकिन एक बार के लिए थोड़ा और बिग फ्रेम पर कंटेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि 1 फरवरी को देश का बजट आया। देश के बजट के बाद इस तरह से विधायी प्रक्रियाएं चल रही हैं। 2 से 4 तारीख तक, यानी कि कल से लेकर आने वाले कल तक, अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव चल रहा है। कौन सा अभिभाषण? राष्ट्रपति के द्वारा जो बजट सत्र की शुरुआत में अभिभाषण दिया गया था उस समय के, उस पर धन्यवाद प्रस्ताव चल रहा है। धन्यवाद में असल में राष्ट्रपति सरकार की उपलब्धियां गिनाकर गई थी। तो फिर यहां पर सभी लोग, चाहे जिनकी लोकसभा में जितनी जितनी परसेंटेज के आधार पर सीटें हैं, जिनको डिफाइंड समय है, उस पर वो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। सदन के अंदर प्रतिक्रिया देने के लिए राहुल गांधी जी ने विपक्ष की तरफ से बोलना शुरू किया। इसी जगह प्रस्ताव में जब उन्होंने चर्चा की, तब इन्होंने इस पुस्तक का जिक्र कर दिया। ठीक है, पार्लियामेंट में बजट सत्र चल रहा था। सरकार का कहना था बजट पर बात करिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बात करिए, ये आप कौन सी बातें निकाल कर ले आ रहे हैं। इन्होंने जो बातें रखी राहुल गांधी जी ने, वो कुछ इस प्रकार से थी। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ जनरल नरवणे की अनपब्लिश्ड बुक का हवाला देते हुए कहा कि 4 चीनी टैंक लद्दाख बॉर्डर के पास पहुंच गए थे। ऐसा कहते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें टोक दिया और कहा कि आप स्पीकर के नियमों का हवाला देते हुए उन्हें रोका और कहा कि आप किसी भी पुस्तक का रेफरेंस अगर ले रहे हैं तो पहले आप सदन से परमिशन लीजिए, स्पीकर को बताइए कि आप किस पुस्तक के बारे में बोल रहे हैं। इसके लिए लोकसभा के नियम है। अगर कोई पुस्तक प्रकाशित ही नहीं हुई है तो उसके बारे में आप झूठा क्लेम मत करिए। ना तो आपने परमिशन ली है और ना ही वो पुस्तक प्रकाशित है। ऐसा कहते हुए सत्ता पक्ष ने उन्हें टोका। तो यहां पर एक काफी तीखी नोकझोंक देखने को मिली। राहुल गांधी जी ने अपनी तरफ से बोलते हुए कहा कि जिस बात की हम बात कर रहे हैं वो सेना के सभी अधिकारियों को पता है, लेकिन कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा है। अब कौन सी बात पता है? जब आपको लगेगा सेना को पता है, राहुल गांधी जी को पता है, सत्ता पक्ष को पता है, लेकिन देश को नहीं पता है, तो देश इस बात को जानने के लिए जिज्ञासु होगा। क्यों ऐसा है कि गृह मंत्री जी अमित शाह और रक्षा मंत्री जी जो राजनाथ सिंह जी हैं, वो इस बात को आने ही नहीं दे रहे। राहुल गांधी जी मैगजीन के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, और जब वो बात कर रहे हैं तो उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। सत्ता पक्ष को इस तरह से रोकने का क्या वाकई अधिकार है? जब एलओपी बोल रहे हैं तो इस बात का अधिकार है। तो इस विषय पर मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन इतना रख सकता हूं कि यहां पर जब भी आप कोई तथ्य रखें तो उसके लिए स्पीकर को बताना होता है कि इस पुस्तक के रेफरेंस से ये बात बोल रहे हैं। स्पीकर अलाउ करते हैं कि आप इस बात को बोल सकते हैं। चूंकि आपने इस बात को उठाया तो फिर राहुल गांधी जी अपनी बात कहने से रुके नहीं। रेचिन ला में 4 चीनी टैंक भारत की सीमा में पहुंचे थे। मैं यहां बात एक मैगजीन के आधार पर कह रहा हूं जिसमें नरवणे की किताब का हवाला दिया गया है। तो नरवणे की किताब जिसका हवाला दिया गया है, असल में वो अभी तक छपी नहीं है। मेमोयर यानी कि यादगार बनके एक किताब, जैसे आत्मकथा लोग लिखते हैं, ऐसे ही नरवणे साहब ने अपनी एक आत्मकथा लिखी है। तो वो जो लिखी किताब है, चूंकि वो अब तक प्रकाशित होकर नहीं आई है, तो उसके जो प्रकाशित नहीं या कहिए अप्रकाशित जो अंश हैं, उनमें से कुछ बातें किसी मैगजीन के अंदर आ गई। अब सवाल ये बनता है, तो छापने में क्या दिक्कत है? छापने में दिक्कत यह है कि हमारे देश में सीक्रेट सर्विसेज, रक्षा से जुड़े लोग काम जो करते हैं, उनको
अपनी कोई भी या तो सर्विस के समय पर बात रखने का और सर्विस के बाद में भी जो अपनी सर्विसेज थी उनके बारे में बात रखने के कुछ स्पष्ट प्रावधान होते हैं। वो उन प्रावधानों से बंधे होते हैं कि वो इन बातों को लीक नहीं कर सकते। अदरवाइज हमारी सेना बहुत सारे एक्शंस और बहुत सारी ऐसी चीजें करती है जो कि दुश्मन को भी नहीं पता होती और देश को नहीं बताई जाती। हमारी बहुत से मूवमेंट्स ऐसे होते हैं जिससे आम जन को दूर रखा जाता है। यही कारण है कि आज तक हमारे देश के अंदर एक भी सैन्य तख्तापलट नहीं हुआ और पाकिस्तान में कोई प्रधानमंत्री आज तक 5 साल पूरे नहीं कर पाया, क्योंकि यहां पर सरकार की तरफ से लोकतांत्रिक तरीकों को बहाल रखने के लिए सेना में ट्रांसपेरेंसी को लेकर कुछ नियम सख्त हैं कि आप ये बोल सकते हैं और ये नहीं बोल सकते। सेना के अधिकारी देश के किसी भी विषय पर अपनी राय नहीं रख सकते, उनको किसी ना किसी कानून में बांध कर रखा गया है। अदरवाइज हमारे देश में भी सैन्य तख्तापलट होने में देर ना लगती। ये बात अब प्रूवन थॉट के रूप में देखी जाती है। ठीक है साहब। राहुल गांधी जी ने जो बात करी, इस पर राजनाथ सिंह जी ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता सदन के समक्ष जो पुस्तक प्रस्तुत करने की बात कर रहे हैं उसे प्रस्तुत करें, जिसका हवाला दे रहे हैं, क्योंकि वो पुस्तक है ही नहीं, प्रकाशित ही नहीं हुई, तो राहुल गांधी जी उसके बारे में कैसे बोल सकते हैं। अमित शाह जी ने कहा कि राहुल गांधी बिना प्रामाणिकता के बात ना करें। वे एक मैगजीन की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, मैगजीन में कुछ भी लिखा जा सकता है। रक्षा मंत्री की बात का भरोसा करें। राहुल को किसने बताया कि चीनी टैंक आए थे? चर्चा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हो रही है। जब यह बात निकलकर आई तो फिर दोनों की तरफ से और तीखी बहस हुई। इनने कहा कि ये लोग तो हमारे नेशनलिस्ट होने पर सवाल उठाते हैं, तो राहुल गांधी जी की बात पर अमित शाह जी बोलते हैं कि जब बात है ही नहीं, पुस्तक नहीं, कोई परमिशन नहीं, आप उस बात को बोल ही कैसे सकते हैं? तो आप क्लेम कैसे कर सकते हैं? खैर, इस बात पर काफी तीखी नोकझोंक हुई। सदन को स्थगित किया गया। 8 सांसदों को सस्पेंड भी कर दिया गया। इस पूरी कहानी में जो शब्दशः बातें थी वो कुछ इस तरह से थी। राहुल गांधी जी बोले कि लोकसभा में डोकलाम में चीनी टैंक भारत की सीमा में पहुंच गए थे। ये एक बात मैगजीन के आर्टिकल के हवाले से मैं कह रहा हूं, जो कि पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब को कोट करके की गई है। राजनाथ सिंह जी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि अगर ये बातें प्रकाशित हुई हैं तो इनका जिक्र करें, नहीं तो आप छोड़ दें। राहुल गांधी जी बोले, आप सब ध्यान से सुने कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, इससे पता चल जाएगा कि कौन देशभक्त है कौन नहीं। 4 चीनी टैंक भारत की धरती पर आ रहे थे, वे कुछ 100 मीटर ही दूर थे। इस पर स्पीकर साहब बोले कि राहुल जी, आप सदन के नेता विपक्ष हैं। सांसद प्रियंका ने एक बात कही थी तो उन्होंने ऑथेंटिक स्तर पर उसे प्रस्तुत किया था। आपसे भी यही अपील है कि उसे ऑथेंटिक स्तर पर प्रस्तुत करें। राहुल जी ने कहा कि यह 100% ऑथेंटिक है। राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल बताएं कि क्या यह प्रकाशित हुआ है या नहीं, केवल इतना बताएं। लोकसभा में एनडीए और विपक्ष के बीच में हंगामा इस बात पर शुरू होता रहा। कुल मिलाकर के एक एक करके इन सब की बातें शब्दशः हैं। राहुल जी कहते हैं कि नरवणे की अनपब्लिश्ड बुक में रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री का जिक्र है, मैं वही बता रहा हूं। राजनाथ सिंह जी कहते हैं, राहुल जी, जिस किताब के बारे में आप बोल रहे हैं वह किताब प्रकाशित ही नहीं हुई है। अमित शाह जी कहते हैं कि मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ऐसा नहीं कहा। तो अब कुल मिलाकर के सब लोग एक पुस्तक पर आकर के टिक गए। तो अब आपके मन में फिर से सवाल उठेगा, ऐसा उस पुस्तक के अंदर क्या है जिसके बारे में बहस तो हो रही है, बोलने कोई नहीं दे रहा। लोकसभा के अंदर जिक्र चल रहा है, प्रधानमंत्री के बारे में, रक्षा मंत्री के बारे में ऐसी क्या बातें हैं जो नरवणे साहब ने रिटायर होकर कह दी? क्या ऐसा तो नहीं हुआ था कि कहीं ना कहीं लद्दाख के अंदर भी चीनी अतिक्रमण हो गया था? हमारे क्षेत्र पर अतिक्रमण हुआ था लेकिन किसी को पता नहीं चला, क्योंकि पहले भी राहुल गांधी जी चीन की जो हमारे क्षेत्र के अंदर मतलब घुसपैठ रही है उस पर काफी वोकल रहे हैं। उनका हमेशा से यह क्लेम रहा है कि भारतीय सीमा में चीन के द्वारा दखलंदाजी की जाती रही है, भारत सरकार इस बात को बोलती नहीं है। उनका हमेशा से यह एक सरकार पर दबाव बना रहा है विपक्ष की तरफ से कि चीनी लोग घुसपैठ करते हैं, सरकार चुप बैठी रहती है। इस बात को लेकर के खूब तीखी बहस छिड़ती है। खैर, अब सवाल यह आता है कि पुस्तक में इतना क्या बवाल है कि वो आ नहीं रही है, और उस बात पर सरकार ने फिर रोक लगा क्यों रखी है? सरकार इसको निकाल क्यों नहीं देती? ऐसा क्या है? अब देखो, मनोज मुकुंद नरवणे जी जो हैं वो भारतीय सेना के अंदर वर्ष 2019 से लेकर 22 तक 4 स्टार जनरल यानी कि सेना के प्रमुख रहे थे। सेना प्रमुख जिनके पास पूरी आर्मी की जिम्मेदारी थी, आपके ऊपर सीडीएस साहब थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। अच्छा, इनकी पूरी क्रोनोलॉजी में आपको सेना के बारे में डिसीजन लेने के लिए सीडीएस से, रक्षा मंत्री से और प्रधानमंत्री कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी जो है उनसे परमिशन लेने के लिए प्रोटोकॉल्स थे।
अच्छा, अब इस पुस्तक के अंदर जिसका जिक्र हो रहा है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, जिसको अभी तक आर्मी हेडक्वार्टर्स के द्वारा परमिट नहीं किया गया छपने के लिए, पेंगुइन प्रकाशन उस किताब को लिखने की परमिशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मांग रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लाइन टू लाइन उनकी लिखी हर बात को वेरीफाई कर रहा है और जब परमिट कर देगा उसके बाद वो पुस्तक छप जाएगी। ये नरवणे साहब भी पहले कुछ इंटरव्यूज में अपनी बातों में रख चुके हैं कि मेरा काम लिख करके अपनी यादगार भेंट करना था पेंगुइन को, मैंने उनको सौंप दी। पेंगुइन एक प्रकाशन का नाम है, वो प्रकाशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से उसकी परमिशन ले रहा है, वहां से परमिशन मिलने के बाद वो प्रकाशित पुस्तक बाहर आ जाएगी।